बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद इसहाक फर्रुख। आज जो वीडियो बना रहा हूं वो है डिहाइड्रेशन पर। अगर आप ये समझते हैं कि पानी पीने से डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी, इसका क्या मतलब? बस पानी पिएगा ज्यादा तो डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी, इसको क्या वीडियो को देखना है? तो मुबारक हो, आप गलत सोच रहे हैं सब लोगों की तरह। अकेला पानी पीने से डिहाइड्रेशन खत्म नहीं होती। उसकी वजह, अगर आपने थोड़ा सा आज वीडियो को देख लिया तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका यह कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि आप लोगों को क्या सिर्फ पानी पीने से डिहाइड्रेशन खत्म हो सकती है या इसके साथ आप लोगों को कुछ और भी चाहिए होगा। सबसे पहले यह चीज कि डिहाइड्रेशन होती क्या है। क्या मेरा 2-3 लीटर पानी लेकर मैदे के अंदर पड़ा रहे तो डिहाइड्रेशन खत्म होगी, या कि डिहाइड्रेशन का मतलब कुछ और है कि यानी कि मैदे के अंदर पानी खत्म होगा तो डिहाइड्रेशन होगी। अगर मैदे के अंदर कोई किलो पानी पड़ा हुआ है, 2 लीटर पानी पड़ा हुआ, तो मैं ये समझू कि हाँ मैं डिहाइड्रेटेड हूं क्योंकि मेरे मैदे में पानी पड़ा हुआ है। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। होता क्या है, हमारी बॉडी टोटल सर से लेकर पांव तक कुछ चीज से बनी है जो मिलकर बना रहे हैं आपस में एक बॉडी बनती है, वो है सेल। मिसाल के तौर पर ये सेल है। अब ये सेल जो है इसी से ही मिलकर मेरी बॉडी बनी है, जो अल्लाह ताला ने साथ 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 मिलाकर इसका बॉडी बना दी। जब भी डिहाइड्रेशन होगी तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर जो पानी की कमी है आप कह रहे हैं वो होगी। तो अभी पानी क्लियर नहीं है, मैं पानी मसाज समझाने के लिए कह रहा हूं कि पानी की कमी होगी तो डिहाइड्रेशन होगी। अगर इस गोश्त के अंदर सेल के अंदर पानी पड़ा हुआ होगा तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अब पानी सेल के अंदर से कम क्यों होता है और सेल में पानी जाएगा कैसे, उसको समझ ले। पानी का असल फार्मूला है क्या? पानी है जी H2O, इसके अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी जो है वो सिर्फ इस सेल के अंदर पूरा हो जाए तो क्या डिहाइड्रेशन खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी, क्योंकि पानी जो है उसके अंदर सिर्फ है H2O। इसके अंदर अगर हो भी यहां पर तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन खत्म नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा, ये फूल जाएगा। इसके अंदर अगर पानी ज्यादा होगा तो ये फूल जाएगा। जब ये फूल जाएगा तो फिर बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होकर क्या होता है, उन लोगों के जिनके पांव सूज जाते हैं उनके अंदर पानी ज्यादा होता है। और वो पानी क्यों ज्यादा होता है उसका भी बता दूंगा। यानी कि पानी ज्यादा इकट्ठा हुआ होता है, H2O इकट्ठा होता है, और डॉक्टर उसको लैसिक्स इंजेक्शन देकर या लेजर ऑर्डर वगैरह देकर उसको निकाल देते हैं, और हुक्मा हजरात उसी को बखड़ा और ऐसी चीजें देकर पानी को निकाल देते हैं। अब यह है कि फिर अगर पानी भी पूरा होने से यहां पर अगर सेल के अंदर पानी भी पूरा हो गया और फिर भी डिहाइड्रेशन खत्म नहीं होगी तो भाई ये होगी कैसे खत्म? फिर डिहाइड्रेशन बला क्या होती है? एक्चुअली जो डिहाइड्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, यहां पर डिहाइड्रेशन कुछ मिनरल्स और विटामिन जो हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से जिस डेफिशिएंसी को इकट्ठा करके कहते हैं किया जाता है कि डिहाइड्रेशन। उसका नंबर 1 क्या होता है? उसके अंदर से साल्ट मिनरल होता है, साल्ट ये कम होता है। मैग्नीशियम कम होता है, कैल्शियम कम होता है, फास्फोरस जो होता है वो कम होता है, विटामिन सी जो है वो कम हो जाता है। अब साल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी, ये चीजें जो होती हैं जब कम होता है तो ये जो पानी होता है H2O वो सिर्फ पानी रह जाता है अगर उसमें ये चीजें साथ शामिल ना हो। तो अगर ये भी साथ शामिल होके
इस सेल के अंदर पूरा कर दे, उसको सारी चीजें पूरी हो जाए तो आपकी डिहाइड्रेशन खत्म हो जाती है। लेकिन अगर साल्ट नहीं है, विटामिन सी नहीं है, ये मैग्नीशियम और फास्फोरस नहीं है, तो H2O पानी जो है इस सेल के अंदर जज़ब ही नहीं होगा, ये अंदर नहीं जाने देगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक दो चीजें पूरी हैं पानी के अंदर, बाकी कम है, तो वो पानी इसके अंदर जज़ब हो गया, यानी कि साल्ट है। साल्ट जो है वो H2O के साथ मिलके सेल के अंदर जज़ब पानी करवा देगा, लेकिन डिहाइड्रेशन खत्म नहीं होगी। तो उसके लिए हमें सारी चीजें चाहिए। तो चाहिए क्या चीज? हमें साल्ट भी चाहिए, हमें मैग्नीशियम भी चाहिए, हमें कैल्शियम भी चाहिए, हमें फास्फोरस और विटामिन सी भी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हमें मिलेगी कैसे, हम पूरी कैसे करें कि हमें डॉक्टर के पास जाकर बोतलें ना लगवानी पड़े, हम घर में ही अपनी डिहाइड्रेशन को खत्म कैसे कर लें। उसके लिए आपको बताता हूं। आपने बहुत ही आसान सा काम करना है, मुफ्त का ही काम होगा। आप अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके हजारों रुपए बचेंगे। आपने लेना है जी अल्फाल्फा। अल्फाल्फा के बीज लेने हैं। ये कौन से बीज होते हैं? ये लूसन के बीज होते हैं, लूसन के बीज। लूसन के बीज। आप सुन के ये ना कह देना कि हैं लूसन के बीज हम खाएंगे, साग नहीं खाते, पालक नहीं खाते, क्या वो जो डैंडलियन रूट खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें जानवर खा रहे होते हैं। लूसन, इसको सिर्फ आप एक काम कीजिएगा, आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, ये जरूर करना। आप AI पर जाए, चैट GT पर जाए, उसमें जाके लिखें न्यू मिनरल रेशो, मिनरल एंड विटामिन रेशो, विट लिख देना, विट रेशो इन अल्फाल्फा। अल्फाल्फा, ये मैं वाज़ेह लिख देता हूं, अल्फाल्फा ये लिखना। आपको उसकी वैल्यूज पता चलेगी कि इसके अंदर कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है और इसके अंदर फास्फोरस कितना है। जो आप गोलियां ले लेकर खाते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा नेचुरल और अच्छा कैल्शियम और फास्फोरस इस अल्फाल्फा के अंदर है। ठीक है, ये आप इसको इस्तेमाल जाकर जरूर पढ़िएगा। लूसन के बीज लेंगे। दूसरा, भांग के बीज, इसको भी पढ़ लीजिएगा, जाकर लिखिएगा हेम्प सीड, हेम्प सीड। ये हेम्प सीड जो है भांग के बीज कहते हैं। भांग का बीज जो होता है इसके अंदर नशा नहीं होता, मैंने कई दफा बताया। भांग के पत्तों के अंदर नशा होता है, भांग के अंदर कोई नशा नहीं होता। और इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम आपको जो मिलेगा, दुनिया का फाइन तरीन मैग्नीशियम जो है वो इससे है। और ये भांग एक ऐसी चीज है जिससे स्टेम सेल्स पैदा किए जा रहे हैं। और इसका आगे एक लंबा पड़ा। आपने क्या करना है, भांग के बीज ले लेने हैं, ठीक है, हेम्प सीड, लूसन के बीज, असगंध, असगंध लेंगे, सुंड ले लेंगे। ये तमाम चीजें बराबर वजन लेनी है। अब आपकी मर्जी है, आप जितनी भी ले लें, बराबर वजन, ठीक है, 50-50 ग्राम भी ले लें। इसकी एक चम्मच चाय वाली, एक चम्मच चाय वाली सुबह और एक चम्मच शाम खानी है। अब खानी कैसे है वो सुन ले। मैं इंशाअल्लाह ताला अजीज इसके साथ आपके कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, बेशक आप कुछ भी करते रहे। आपने शिकंजवी बनानी है जिसके अंदर रॉक साल्ट डालना है, यानी कि जिसको वो कहते हैं ना कि डली वाला नमक, वो डालना है, रॉक साल्ट, रॉक साल्ट डालना है। ठीक है जी, डली वाला नमक लेना है और नींबू लेना है। काला नमक नहीं डालना, रॉक साल्ट, डली वाला नमक जो होता है वो वाला पिसा हुआ और नींबू। हल्का सा मीठा डाल सकते हैं लेकिन मीठा ज्यादा नहीं डालें इसके अंदर। इसकी शिकंजवी बनाए, 2 नींबू निचोड़े पानी के अंदर। जब इसको निचोड़ेंगे विटामिन सी भी मिलेगा, मैग्नीशियम इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, फास्फोरस होता है इसके अंदर, नींबू के अंदर, ये कैल्शियम होता है नींबू के अंदर। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और ये नेचुरल फॉर्म में है जो आपकी बॉडी में जज़ब होगा।
और ये जो साल्ट है, रॉक साल्ट, अल्लाह ताला की एक नेमत है जो जमीन से निकलता है और पाकिस्तान में वाफर मिकदार में और मुफ्त में मिलता है। इसको डालें और नींबू के पानी के साथ जो शिकंजवी आप बनाते हैं, इस शिकंजवी के साथ ये मेडिसिन खाएं। मैं चैनल से कहता हूं इंशाल्लाह, अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता हो, अगर आपको डिहाइड्रेशन होकर आपको झुर्रियां पड़ती जा रही हैं, अगर आपकी स्किन लटकना शुरू हो गई है, ये इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला डिहाइड्रेशन नहीं रहेगी। और जो आपको कहते हैं मुझे पानी की कमी होगी, कुछ होगी, बोतलें लगवाते रहते हैं, पानी की कमी पूरी नहीं होती, लेकिन ये इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पानी की कमी पूरी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।